श्री वृंदावन वाले बिहारी लाल की जय हो। श्री वृंदावन कि वृंदावन धाम अपार रटे जा। अरे वृंदावन के जो लोग हैं वो वृंदावन में कैसे रहते? वृंदावन के लोग बावरे हैं, जिनका भी वास है वृंदावन का, वो लोग बावरे लोग बावरे कहते हैं, पागल कहते हैं। वृंदावन के पागल बन जाइए कुछ देर के लिए कि लोग पागल कैसा पागल है, हमारे ठाकुर का पागल है। आइए कि वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे। राधा मेरी सरकार जपे जा राधे राधे। मेरी सरकार जपे जा राधे राधे। जपे जा राधे राधे। बजे जा राधे राधे। जपे जा राधे राधे। जपे जा राधे राधे। वृंदावन जपे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे। बोले वृंदावन धाम की, वृंदावन वासियों के हरिनाम की। वृंदावन में रह के जिसने राधा नाम नहीं गाया तो वो वृंदावन का नहीं हुआ। तो आज ये मानिए कि यही वृंदावन धाम है, यही वृंदावन धाम है। तो आइए जो राधा राधा गावे वो प्रेम पदार्थ पावे। जो राधा राधा गावे वो प्रेम पदार्थ पावे। राधा राधा गावे वो प्रेम पदार्थ पावे। जो
सभी लोग मिलकर के इस ज्ञान में यहाँ पर भक्तगण विराजित हैं। सभी से ये प्रश्न है कि कल हमारे ठाकुर की कौन कौन सी लीलाएं हैं। तो भैया कल हमारे ठाकुर की कौन कौन सी लीलाओं का आनंद लिया। और कल तो ऐसा आनंद लिया, ऐसा आनंद लिया कि आधे भक्तगण को यहाँ पर दिखाई नहीं दिए, सीधे घर की ओर।
कल पूतना वध हुआ और नामकरण संस्कार की कथा सुनाई गई। अब आप बताइए, हम ही बताएं। नामकरण संस्कार की कथा सुनाई गई और किस प्रकार से लाला ने माखन चोरी करने का प्रयास किया, परंतु कर नहीं पाए, खूब प्रयास किया। और यहाँ पर माखन चोरी लीला आने वाली थी, सो जबरदस्ती गोवर्धन पूजन कराना पड़ा, क्योंकि हमारे इंद्रदेव ने पहले से ही अपना प्रकोप दिखाना प्रारंभ कर दिया। आज सबसे पहले हमारे ठाकुर की माखन चोरी लीला का आनंद लेंगे। अब यहाँ पर किस प्रकार से लाला ने पहली बार माखन को पाया, पहली बार कब पाया। एक दिन के बाद यहाँ पर प्रभावती गोपी का नाम है, ये प्रभावती। ये जो प्रभावती है ये पूरे गांव में मान लीजिए जो इधर उधर बातें करती है, जो महिला इधर से उधर तक पहुंची, उधर से लेकर के उधर तक पहुंची, तो यही थी प्रभावती। सारी बातें इधर से उधर करने वाली। अब यहाँ पर कन्हैया और कन्हैया के सभी सखा पूरे ब्रजमंडल में चोरी करते डोले, पूरे ब्रजमंडल में सारी गोपियां परेशान हो गई कि ये कन्हैया नहीं मानेगा। सब मान जाएंगे परंतु ये कन्हैया ही है जो नहीं मानेगा, और सबका सेठ तो यही है, सबका सेठ तो ये कन्हैया ही है। जो कन्हैया बोलता है वही ये इनके ग्वाल करते हैं, इनके सखा करते हैं। जब कन्हैया चोरी बंद कर देगा तो सभी सखा बंद कर देगा। सभी गोपियों ने सोचा अब तो कन्हैया ने हद पार कर दी, इतना चोरी करता है, इतनी चोरी करता है, अब तो आज मैं मैया से शिकायत करूंगा। प्रभावती जाती है मैया यशोदा के पास और मैया यशोदा से कहती है, मैया तनिक सुनो, बहुत हो गया, आपका ये लाला बड़ी चोरी करने लगा। अरे ये कोई अच्छी बात थोड़ी है, अरे इतने बड़े राजा, पूरे ब्रजमंडल के राजा हैं नंद बाबा, और आपका ही छोरा अगर चोरी करे तो आप पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तनिक मैया अपने छोरे पर ध्यान तो दो। अच्छा, माताओं बहनों की आदत होती है कभी भी अपने पुत्र की शिकायत कोई करने आए तो मानेंगे थोड़ी ना। एक बार पिताजी मान जाएंगे लेकिन मैया नहीं मानती। पिताजी ने अगर सुन लिया छोरा तो ऐसा ही है, हम जानते हैं, मैया बोले नहीं मेरा छोरा ऐसा था। तो यहाँ यशोदा मैया ने क्या कहा कि प्रभावती तूने तो कह दिया कि मेरा छोरा मेरा लाला चोरी करता है, लेकिन मैं कैसे मानूं? कोई प्रमाण हो तो बता दे कि मेरा लाला चोरी करता है, कोई प्रमाण है? प्रभावती बिल्कुल चुप कि कोई प्रमाण नहीं। प्रमाण कहाँ से लाया जाए? अब यहाँ पर यशोदा मैया कहती है जब प्रमाण नहीं है तो यहाँ पर क्या करने आई, चल जा, और अगली बार आइयो तो बिना प्रमाण के आना नहीं। समझ में आया? प्रभावती निराश हो गई। प्रभावती को क्रोध आया, एक तो इसका छोरा चोरी करता है, पूरे ब्रजमंडल में चोरी करते डोल, और इसकी मैया मानने को तैयार नहीं। अब यहाँ पर प्रभावती कहती है कि मैया अब आप सुन लो, अब मैं बिना प्रमाण के तो आपके दरबार पर आऊंगी, जब तक मेरे पास प्रमाण नहीं होता तब तक मैं नहीं आऊंगी। अब तो मैं इसको रंगे हाथ पकड़ कर लेकर आऊंगी आपके छोरे को। यशोदा मैया बोले जा मैंने पकड़ कर तो लेके आ, मैं भी तो देखूं ये कितना बड़ा चोर हो गया मेरा छोरा। अब ये यशोदा मैया की और प्रभावती की बात सुन रहे थे मेरे छोटे से कन्हैया, पेड़ के पीछे छुप करके सारी बात सुन रहे। जैसे ये बात बोली तो कन्हैया बोले अरे अरे प्रभावती चल कर ले शिकायत, जितनी शिकायत करनी आज तक कर ले,
इतना कहते ही कन्हैया भागे वन की ओर, और जितने भी सखा है कन्हैया के सबको आवाज लगाई, अरे श्री रामा तनिक जल्दी बाहर आ जा, जल्दी आ जा, सुबह सब जल्दी आ जा, सब लोग आ जा। सरकार की आज्ञा और सखाना माने ऐसा हो नहीं सकता। एक ही आवाज में सभी सखा पीछे पीछे। हाँ कन्हैया बोल बोल बोल, क्या बात, क्यों बुलाया इतने समय? कन्हैया बोले कि सखाओ बहुत ही इमरजेंसी है, बहुत जरूरी काम है। कन्हैया यहाँ पर कन्हैया की बात सुनी सखाओं ने, तो सखा बोले कि कन्हैया ऐसी कौन सी इमरजेंसी पड़ गई जो इतनी जल्दी बुलाया? यहाँ पर कन्हैया बोले श्री रामा से कि श्री रामा आज मैं अपने घर जा रहा था, तो घर जाते जाते मैंने देख लिया प्रभावती को कि प्रभावती भी मेरे घर की ओर जा रही है। तब मैं पेड़ के पीछे छुप गया कि प्रभावती क्यों जा रही है। जैसे प्रभावती आज मेरे घर पर पहुंची तो आज मेरी मैया से मेरी शिकायत करने लगी, तो मुझे बड़ा क्रोध आया कि आज ये प्रभावती मेरी शिकायत करने गई। श्री रामा बोले कन्हैया अब तो शिकायत कर दी, अब क्या करेंगे? अब यहाँ पर कन्हैया बोले अब क्या करेंगे? अब आज तो चोरी करनी है तो और किसी के घर पर नहीं, माखन खाना है तो और किसी के घर का माखन नहीं खाना, आज तो प्रभावती के घर का ही माखन खाना है, आज तो उसी के यहाँ चोरी करेंगे। श्री रामा बोले कन्हैया चोरी करेंगे पर तो तुझे पता नहीं है कि ये प्रभावती कितनी तेज है, इसके यहाँ कैसे चोरी करेंगे? कन्हैया बोले चाहे जितनी बड़ी तेज हो, चाहे जितनी बड़ी सेठानी हो, अब जा बोलता है चोरी कर ले तो मैं जा रहा हूँ, तो चोरी करके तो आऊंगा। अब यहाँ पर कन्हैया ने कहा तनिक सभी सखा तनिक जल्दी आ जाओ इधर मेरे पास आओ, अब मैं बताता हूँ चोरी करनी कैसे। कन्हैया बोले श्री रामा एक काम करियो, क्या? हम सभी लोग चलते हैं आज प्रभावती के घर के पास और एक गेंद ले लो, उस गेंद के बहाने हम सभी लोग प्रभावती के घर के अंदर प्रवेश करेंगे। कैसे? श्री रामा बोले कन्हैया कैसे? कन्हैया बोले हम सखाओं में से एक सखा प्रभावती के घर के अंदर जाएगा, एक सखा प्रभावती के घर के अंदर जाएगा, वो गेंद लेकर। और तनिक सभी लोग ये देखना कि अगर प्रभावती घर पर हुई और उसने अगर तुम्हें देख लिया तो कह देना कि हम तो गेंद खेल रहे थे, गेंद लेने आए और गेंद लेके चुपचाप चले आए। और अगर नहीं हुई तो एक इशारा करना, सोई हम लोग आक्रमण कर देंगे। सभी सखा बोले कन्हैया ये बात है, यही करते। श्री रामा बोले कन्हैया बात तो सत्य है, परंतु ये बता जाएगा कौन जाएगा सबसे पहले? कन्हैया बोले और कौन जाएगा? जाएगा तो कोई जाएगा वरना कोई नहीं जाएगा। श्री रामा बोले कन्हैया तेरी यही आदत तो खराब लगती, तू सबसे पहले मुझको ही फंसाता है, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जा रहा। कन्हैया बोले ठीक ना जा, मत जा, तू नहीं जाएगा तो तुझे इसको सभी माखन नहीं मिलेगा ना, मत जा। श्री रामा बोले कन्हैया ये बात तो गलत है, माखन तो हमें भी मिलना चाहिए। कन्हैया बोले अरे कैसे मिलना चाहिए माखन, जब तूने कोई काम ही नहीं किया तुझे ऐसे माखन? ना मुझे माखन नहीं मिल रहा। अगर माखन चाहिए तो सबसे पहले प्रभावती के घर पर तू ही जाएगा, जा। अब श्री रामा कहे कन्हैया तू तो बड़ा चालाक है। कन्हैया बोले ऐसे ही नहीं पूरे सरदार हूँ, ऐसे ही नहीं सेठ चालाक हूँ तभी तो सेठ, ऐसे ही नहीं पूरे ब्रजमंडल में चोरी करता ढोल रहा हूँ, माखन चोरी करता ढोल रहा हूँ, ऐसे नहीं है। श्री रामा आज गेंद लेकर के प्रभावती के घर के अंदर प्रवेश करते हैं। जैसे प्रवेश किया अब यहाँ पर देखा आसपास तो कोई नहीं, एक इशारे पर कन्हैया और सभी सखा भागे चले गए। कन्हैया बोले अरे सखाओं आक्रमण कर दो आज प्रभावती के घर पर, सभी गए। अब यहाँ पर जैसे ही सब गए तो कन्हैया बोले अरे खड़े खड़े देखो नहीं, तनिक जल्दी जल्दी देखो माखन कहाँ धरो है।
सबरे के सबरे सखा माखन देखने चले गए कि माखन कहाँ है। सब ढूंढे पर माखन कहीं न मिले। वापस आ गए सबरे सखा, कन्हैया पूरे घर पर माखन नहीं है। ये प्रभावती ने पता नहीं माखन कहाँ धरो है, अब कहाँ ढूंढा जाएगा माखन। अब ये कन्हैया बोले तनिक थोड़ी मेहनत करो, तनिक थोड़ी मेहनत करो तभी माखन मिलेगा, वरना माखन तो नहीं मिलेगा। हमारे भैया राहुल भैया की तरफ से ठाकुर जी की शरण में 51 रुपए की भेंट है। राधा रानी कृपा बनाई रखी। अब यहाँ पर कन्हैया ने बोला दोबारा। कन्हैया जहाँ पर खड़े थे, अब कन्हैया आसपास देखे, कन्हैया नीचे देखे, कन्हैया दाएं देखे तो कभी बाएं देखे, और कन्हैया ने हर जगह देख लिया, पीछे भी देखा, तो कन्हैया ने अभी तक कहानी देखा, कहानी देखा, ऊपर पर देखा। जैसे ही कन्हैया ने जैसे ही नजर ऊपर करी तो देखा कि आज एक झींगे पर माखन की मटकी रखी हुई है। जैसे ही देखा कन्हैया बोले सबरे सखा से, अरे सबरे सखा जल्दी जल्दी आ, जल्दी जल्दी आ, समय नहीं है और समय अधिक हो गया तो प्रभावती आ जाएगी, और प्रभावती आ गई तब तो हो गया काम। जल्दी जल्दी आओ। सबरे सखा देखे कि माखन तो इतने ऊपर है कि ऊपर जाएगा कौन। और हम सबरे सखा तो बड़े छोटे छोटे हैं, नन्हे नन्हे पैर हैं, तो ऊपर तक कैसे पहुंचेंगे। अब यहाँ पर कन्हैया पाटे के ऊपर चढ़ गए, पाटे के ऊपर कन्हैया चढ़ गए बड़े। अब कन्हैया को क्या करा, कन्हैया को याद आया बगल में एक उखल लेकर क्या जल्दी श्रीरामा गए और वो उखल खा करके लेकर आए। जैसे ही उखल रखा, अब उखल नीचे और उखल के ऊपर पाटा, और पाटे के ऊपर परीक्षित जी महाराज बोले पाटे के ऊपर पाटा। महाराज पाटे के ऊपर पाटा, पाटे के ऊपर कन्हैया, पाटे के ऊपर कन्हैया जी। अब कन्हैया हाथ ऊपर करे परंतु कन्हैया अभी भी ना पहुंच पाए, कन्हैया नहीं पहुंच पाए। अब कन्हैया श्री रामा से गए, कन्हैया किया क्या जाए, श्री रामा किया क्या जाए समझ नहीं आ रहा। अब ऊपर तक तो पहुंच नहीं पा रहे, अब क्या करें। तभी कन्हैया की नजर पड़ती है कहाँ पर, बगल में देखा तो एक बड़ा सा बांस का डंडा पर लाठी पड़ी है। जैसे लाठी पर नजर गई तो कन्हैया बोले श्री रामा सरकार की, श्री वृंदावन के बिहारी लाल की। तनिक भैया और जोर की आवाज लगाओ, जयकारा ऐसा नहीं लगता, कभी भी नहीं लगता, चाहे वो मंदिर हो चाहे वो घर हो, अभी भी जयकारा लगे तो इतनी जोर का लगाओ, इतनी जोर का लगाओ कि कौन आ जाए। हमारे परमात्मा स्वयं आ जाए। महाराज में लगा आप बोले कौन आ जाए, परीक्षित जी महाराज। अब यहाँ पर जैसे ही कन्हैया ने कहा श्री रामा से कि श्री रामा तुम जाओ जल्दी, समय नहीं है, और वो लाठी पड़ी है, वो लाठी उठाकर लाओ जल्दी लाओ लाठी। अब यहाँ पर श्री रामा भागता हुआ गया और वो लाठी उठा करके लाया और कन्हैया को सौंप दिया। कन्हैया ने जैसे ही वो लाठी उठाई और जैसे ही मटकी तक पहुंची वो लाठी, अब जैसे मारने जा रहे थे सोई याद आ गया, क्या हमने विचार किया कि नहीं, अगर ये मटकी फूटी तो ये तो गारंटी है कि जितने सखा नीचे खड़े हैं, जितने भी सखा नीचे खड़े हैं, इस सबरे हमको थोड़ी देखेंगे ना, सब ऐसे भागेंगे, ऐसे टूट पड़ेंगे, समागम में ऐसे टूट पड़ेंगे कि कौन कन्हैया कहाँ का कन्हैया। तो एक काम करते, कुछ ना हाथ लगने से अच्छा है अपना इंतजाम हम पहले ही कर लेते। कन्हैया ने लिया अपना पीताम्बर लिया और एक हाथ से पीताम्बर फैलाए हुए मट्टी के नीचे रखा है और एक हाथ से डंडा ऊपर, लाठी ऊपर, और जैसे ही लाठी मारी तो जितना भी
माखन था, वो माखन ऊपर रह गया, जितना पतला पतला माखन था वो नीचे। कन्हैया ने देखा जैसी माखन की मटकी फूटी, सबरे के सबरे टूट पड़े। अब ये सब देख लिया श्री रामा ने, कन्हैया ने आज चालाकी कर ली। श्री रामा कहे कन्हैया तेरी चालाकी सब समझ रहे हैं, कन्हैया नीचे उतर गया। कन्हैया बोले श्री रामा चुप रहो, अगर सबरी सका जान गए तो ये जो माखन बचा है वो भी नहीं मिलेगा। ऐसा कर तू शांत हो जा, तुझे मैं इसमें से आधा माखन दे दूँ, काहे को परेशान हो रहे, दे दूँ, शांत हो जा। श्री रामा बोले ठीक है शांत है, पर जल्दी आ माखन खा। कन्हैया नीचे उतर गया है, सबरे सखा कन्हैया सबरे माखन खाने में लग गए, और ये भी ध्यान रख दिया कि अब समय अधिक हो गया है और प्रभावती के आने का समय हो गया, ये भी ध्यान नहीं दिया। अब सबरे सखा तो बड़े चालाक, माखन खाते माखन इधर खा रहे और एक कान लगाए हैं दरवाजे की तरफ, प्रभावती दबाई तो तुरंत, और कन्हैया तो इतना मगन है कि ध्यान ही नहीं है कहाँ कौन बैठा है, कुछ नहीं ना। अब जैसे ही सखाओं ने सुना कि कोई दरवाजे पर आ रहा है, प्रभावती की पायल की आवाज जैसे सुनी, सखाओं ने सोई सबरा माखन उठाया और तुरंत दिमाग से सब चले गए। अब श्री रामा सही से चल नहीं पाते, श्री रामा एक टांग लंगड़ाते बाहर कर गए, बोले अब तक फंसे। और किसी भी सखा ने अभी तक कन्हैया को नहीं बताया कि प्रभावती आ गई है, किसी ने नहीं बताया। सबरे के सबरे सखा अपनी जान बचाकर भागे, भागो देखा जाएगा कन्हैया, देखा जाएगा। सबरे सखा तो भागे, अब कन्हैया आराम से माखन खावे में लगे। कन्हैया ने ध्यान नहीं दिया, और कन्हैया को जैसे ही देखा प्रभावती ने तो चुप्पे जाकर के कन्हैया के पीछे खड़ी हो गई प्रभावती। अब कन्हैया माखन खाए, और जैसे नजर पड़ी नीचे प्रतिबिंब पर, देखा कि कोई तो है। कन्हैया दाएं देखे, कन्हैया बाएं देखे, कन्हैया नीचे देखे और कन्हैया ऊपर देखे, परंतु कोई ना दिखाई दे, कोई ना दिखाई दे। कन्हैया बोले ये है तो है कौन, कहाँ का है? अरे इतना बड़ा तो मैं खुद भी नहीं हूँ जो प्रतिबिंब इतना बड़ा दिखाई दे रहा। फिर कन्हैया को याद आया, हर जगह देख लिया पर पीछे नहीं देखा, और जैसे ही कन्हैया की नजर पड़ी, जैसे ही मुख घुमाया पीछे को, और जैसे ही पीछे देखा तो कन्हैया इतनी जोर के चौके, बोले अरे प्रभावती तू। तो प्रभावती बोले कन्हैया काहे को मैं नहीं होंगी तो कौन होगा, मेरा घर है तो मैं ही मिलूंगी, तू क्या कर रहा है यहाँ पे। कन्हैया के हाथों में जो माखन लगा था, कन्हैया ने तुरंत हाथ पीछे किए, बोले कुछ नहीं ना कुछ नहीं। प्रभावती बोले कन्हैया हाथ आगे कर, जल्दी आगे कर। कन्हैया बोले ना प्रभावती हाथ ना आगे कर रहे ना। प्रभावती बोली कर रहे हैं कि नहीं करना। कन्हैया ने हाथ आगे किए, जैसे हाथ आगे किए तो देखा पूरे हाथों पर माखन लगा। प्रभावती बोले अरे आज तो तू पकड़ गया हाथ पकड़ गया, अब चल तुझे मैया के पास लेकर के चल। यहाँ पर कन्हैया गए प्रभावती से कि प्रभावती अरे मैया के पास आने जा, वरना मैया मुझे बहुत मारेगी, मत नहीं कर जाओ। और ये चोरी, अरे चोरी मैंने नहीं करी, ना 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 ना। अरे ये सबरे सका बड़े चालाक हैं, इन्होंने चालाकी करी, चोरी करके खुद आए थे और हमें फंसा करके चले गए, हमने चोरी नहीं करी, साची बता रहा प्रभावती, हमने चोरी नहीं करी। प्रभावती बोले अरे कन्हैया मेरे सामने झूठ बोलता तू, आज तो तू चल, आज बड़ी मुश्किल से पकड़ में आया, आज तुझे नहीं छोड़ेंगे, चल चल। प्रभावती ने आज कन्हैया की कलाई पकड़ी, और जैसे कलाई पकड़ कर लेकर जा रही, कन्हैया ने सोचा कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, अगर मैया ने देख लिया तो मैया बहुत मारेगी। अब यहाँ पर कन्हैया ने क्या किया, कन्हैया ने रास्ते में ही अपना रूप बदल लिया। कब बदला, जैसे ही प्रभावती पहुंचने वाली थी नंदरानी के दरबार पर, दरवाजे के पास जैसे ही पहुंचने वाली तो तभी आगमन हो जाता है पहले
नंद बाबा का, और नंद बाबा बड़े थे और प्रभावती थी छोटी। तो नंद बाबा को देख करके प्रभावती ने लंबा सा घूंघट डाला। जैसे ही घूंघट डाला तो कन्हैया ने अपनी लीला दिखाई, अपनी माया दिखाई और रूप बदल दिया। और रूप बदल करके आज यशोदा मैया के दरबार पर जैसे ही पहुंची प्रभावती, आवाज लगाई, अरे ओ यशोदा, तनिक जल्दी बाहर आओ। दोनों मैया बाहर आई, दोनों मैया आई। और आज प्रभावती कहती है यशोदा मैया से कि मैया सुन, तेरो लाल, अरे तेरो लाल यशोदा छल गयो रे, अरे मेरो माखन चुरा कर बदल गयो रे। तेरो लाल यशोदा छल गयो रे, मेरो माखन चुरा कर बदल गयो रे। तब यहाँ पर वही गोपी गए, प्रभावती गए, मैया सुन, मैंने चोरी से इसे मटकी उठाते देखा, मैंने चोरी से इसे मटकी उठाते देखा, आप खाते हुए आप खिलाते देखा, और बोले प्रभु, प्रभु आज मैं क्षमा मांगती हूँ। हम नहीं जान पाए कि आप स्वयं परमात्मा हैं। हमारे पतिदेव को क्षमा कर दीजिए प्रभु, प्रभु क्षमा कर दीजिए हमारे पतिदेव को। जैसे ही स्तुति करी आज कालियानाथ की पत्नियों ने ऐसी स्तुति करी, परंतु भगवान ने कहा कालियानाथ मैं तुझे छोड़ दूंगा, परंतु आज से तू इस यमुना जी के तट पर नहीं रहेगा। आज से तुझे ये वृंदावन, ये गोकुल तुझे छोड़ करके जाना पड़ेगा, इस यमुना जी को छोड़कर जाना पड़ेगा, चला जा। आज जैसे ये बोला तो कालियानाथ धीमे धीमे उठने का प्रयास करता है और उठने का प्रयास किया और भगवान से कहता है प्रभु आप कहते हैं हम इस स्थान को छोड़ करके चले जाएं, कैसे छोड़ दें, कैसे छोड़ दें इस स्थान को? अगर मैं इस स्थान को छोड़ करके गया तो आपका गरुड़ हमें नहीं छोड़ेगा प्रभु, अब बताइए हम क्या करें। भगवान कहते हैं कि कालियानाथ तू इस यमुना जी के तट से बाहर निकल, मैं तुझे वचन देता हूँ
आज के बाद मेरा गरुड़ मुझे नहीं सताएगा। क्यों? क्योंकि आज से तुम्हारे मस्तक पर ये चरण चिन्ह गड़ गए हैं, तो आज के बाद मेरा गरुड़ भी तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जाओ। आज कालिया नाग अपने परिवार को लेकर के रमन की ओर जाता है। रात से वही स्थान हो गया कालिया नाग का, वही पर रहने लगा पूरे परिवार के साथ में। इस प्रकार से कालिया नाग को यमुना जी से बाहर निकाला प्रभु ने। अब हम संक्षेप में कथाएं लेते हुए चलेंगे। और प्रलंबासुर का वध किया। प्रलंबासुर का वध करने के बाद भगवान ने चीर हरण के माध्यम से सभी माताओं बहनों को एक संदेश दिया। निर्वस्त्र स्नान करता है उसको बड़ा ही पाप लगता है, वरुण देवता उससे निराश हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं। इससे वरुण देवता का अपमान होता है। सभी माताओं बहनों को आज प्रभु ने आदेश दिया। प्रभु ने कहा कि बिना निर्वस्त्र कोई भी महिलाओं को स्नान नहीं करना चाहिए, चाहे वो यमुना जी का तट हो, चाहे वो गंगा जी का तट हो, और चाहे वो स्नान करे। इस प्रकार से माताओं बहनों को आदेश दिया और एक सीख मिली। इसके बाद यहाँ पर ब्राह्मणी पर कृपा करी प्रभु ने, और कल हम सभी ने मिलकर के गिरिराज जी का पूजन किया। कन्हैया ने इंद्र की पूजा छुड़वा दी, और इंद्र की पूजा जैसे ही छूटी, कन्हैया ने बोला मेरे भगवान की, मेरे देवता की पूजा करो। और कल पूजा करी तो ऐसा प्रकोप दिखाया, ऐसा प्रकोप दिखाया इंद्र ने, पूजा भी सही से नहीं। अब यहाँ पर जैसे ही पूरा गोकुल पहुंचता है, गोवर्धन बड़े प्रेम पूर्वक सबने पूजन किया गिरिराज जी का। पूजन करके वापस आए। अब यहाँ पर क्या हुआ, जैसे पूजन चल रहा था तो देख लिया इंद्र के कुछ पार्षद कि आज पूरा गोकुल हमारी देवता की पूजा छोड़ करके, इंद्र भगवान की पूजा छोड़ करके सभी इस पत्थर को पूज रहे हैं। तुरंत गए पार्षद इंद्र को बता दिया कि ऐसी बात है। इंद्र ने मेघों को आदेश दे दिया कि जाओ मेघों, और जाकर के गोकुल में इतना बरसो कि आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, और एक भी गोकुलवासी ना बचे। जाओ, आदेश देता हूँ तुम्हें। जैसे डूबने लगा तो सभी गोकुलवासी घबरा गए, और गोकुलवासी कन्हैया के पास आते हैं। कन्हैया, हमें लगता है ये इंद्र रुष्ट हो गया है, अब क्या किया जाए? अब अगर ऐसे ही रुष्ट होते रहे इंद्र और यही होता रहा तो कुछ भी नहीं बचेगा, ना हम बचेंगे। कन्हैया कुछ तो कर। कन्हैया बोले अरे कैसे नहीं बचेंगे? अरे जिसकी पूजा हम लोग ने छुड़वा करके और जिसकी पूजा हम लोग ने आज की है, अरे वही तो हमको बचाएगा, वही बचाएगा। आइए सब लोग गिरिराज जी की शरण में चलिए, और गिरिराज जी ही हमारी देखभाल करेंगे, हमारी रक्षा करेंगे। यानी सभी लोग चलो। अब सभी गोकुलवासी गिरिराज जी के पास जाते हैं, गिरिराज जी से प्रार्थना करते हैं प्रभु रक्षा करो। कन्हैया ने कहा अरे ऐसे थोड़ी होते, सभी लोग अपने नेत्र बंद करो और हाथ जोड़ो और प्रभु से प्रार्थना करो कि प्रभु हमारी रक्षा करो। यहाँ पर जैसे गोकुलवासियों ने नेत्र बंद किए और जैसे हाथ जोड़े, कन्हैया ने अपनी लीला प्रारंभ करी। कन्हैया कहते हैं गिरिराज जी महाराज से, महाराज तनिक अपना बोझ हल्का करियो, तनिक अपना बोझ हल्का करियो। जैसे बोझ हल्का हुआ, आज कन्हैया ने अपनी कनिष्ठा उंगली पर गिरिराज जी धारण किए, और जैसे ही धारण किए तो कन्हैया आवाज लगाते हैं अरे गोकुलवासियों तनिक अपने अपने नेत्र खोलो। और गिरिराज जी महाराज ने हम सभी की विनती सुन ली है, तनिक देखो तो। जैसे ही सबने देखा कि आज हमारा छोटा सा कन्हैया
7 साल की अवस्था है और हमारे छोटा सा कन्हैया कनिष्ठा उंगली पर गिरिराज धारण करके जैसे लिखा है सभी गोकुलवासी क्या कहते हैं कि कन्हैया चुरा लिया वो कभी पर्वत उठा लिया वो कभी माखन चुरा लिया कभी पर्वत उठा लिया वो कान्हा और जैसे ही कन्हैया ने 7 दिन 7 रात तक गिरिराज जी धारण करके रखा। 7 साल की अवस्था में छोटे से बालक
आज जैसे इतने दिन तक धारण करके रखा, तब यहाँ पर सभी मेघ की शक्ति छिड़ होने लगी, सभी के सभी शक्तिहीन होने लगे। तो इधर वर्षा बंद करके बोले अरे बाढ़ में जाए, अभी हम तो चले क्योंकि हमारे अंदर शक्ति नहीं बची, अब तो हम चले। मेघ चले इंद्र के पास और इंद्र भगवान से इंद्र से कहते हैं प्रभु अब तो हमसे नहीं होता। अरे आपका कैसा छोरा है, अरे मानिए इस छोरे को, अरे 7 दिन 7 रात तक गिरिराज जी धरी करके रखा। अरे 180 किलोमीटर के गिरिराज जी महाराज हैं, इतना बड़ा गोवर्धन पर्वत अपने छोटी उंगली कनिष्ठा उंगली पर धारण करके रखा है। अरे बड़ा अजब बालक है, बड़ा गजब बालक है ये तो। अरे ये कोई साधारण बालक नहीं हो सकता। जैसे ये बोला तो इंद्र सोचे अरे ये बालक है कौन। इंद्र ने जैसे नेत्र बंद किए और जैसे ध्यान लगाया सो तुरंत ही गिरिराज जो धारण किए थे तो उधर दिखाई दिया कौन, हमारे नारायण भगवान। जैसे स्वरूप देखा तो इंद्र जान गए ये कोई बालक नहीं है, साधारण बालक नहीं, तो स्वयं मेरे परमात्मा नहीं तो परमात्मा। जैसे देखा तो आज क्षमा मांगते हैं कि प्रभु हमें क्षमा कर दीजिए, हम जान नहीं पाए कि आप कौन हम जान नहीं पाए। तब यहाँ प्रभु ने क्षमा किया। अहंकार था इंद्र को, ये गोकुलवासी सिर्फ मेरी पूजा करेंगे, परंतु हमारे कन्हैया ने इंद्र की पूजा छुड़वाई थी। जबसे इंद्र की पूजा ना हो करके आज से गिरिराज जी की पूजा होने लगी। अब यहाँ पर जैसे ये लीला देखी तब यहाँ पर जो गैया थी, जितनी भी गैया खड़ी थी, उन गैयों ने नाम एक और रख दिया। क्या नाम पड़ा? मेरे ठाकुर का एक नाम और पड़ा, नाम पड़ा गोविंद। बोलिए गोविंद भगवान की। नाम पड़ा गोविंद मेरे ठाकुर का एक। और इसी प्रकार से लीलाएं करते करते और असुरों का वध करते करते ठाकुर ने बैकुंठ का दर्शन करवा दिया गोपों को। परंतु गोपों ने कहा प्रभु अरे ये बैकुंठ आपका किसी काम का नहीं, जितना प्यारा मेरा वृंदावन धाम है, जो आनंद इस वृंदावन धाम में है वो आनंद इस बैकुंठ में नहीं है। प्रभु अरे आप अब अपना बैकुंठ अपने पास रखिए। अरे नहीं चाहिए आपको ये बैकुंठ। यहाँ पर जितने भी गोप थे कन्हैया से कहते हैं कन्हैया के बैकुंठ में भी ना मिले वो सुख। अरे कन्हैया जो तेरे वृंदावन धाम में है, अरे कितनी भी बड़ी विपदा हो चाहे समाधान तो श्री राधे नाम में ही है। अरे कन्हैया तेरा ये बैकुंठ किसी काम का नहीं। अरे ये बैकुंठ किस काम का जहाँ पर ठाकुर के दर्शन ना हो पाए। अरे इससे अच्छा तो मेरा वृंदावन धाम है जहाँ पर मेरा बागी बिहारी लाल, मेरा ठाकुर, हमारा कन्हैया हमारे साथ चलता है, हमारे साथ भोजन पाता है, हमारे साथ खेलता है। अरे ये बैकुंठ यहाँ पर आने के बाद तो कन्हैया के दर्शन तक नहीं मिल पाता। पार्षदों ने मना कर दिया कि नहीं दर्शन नहीं होंगे। इस प्रकार से गोपों को दर्शन कराया बैकुंठ का। अब हम सीधे चलते हैं रास लीला की ओर। अब यहाँ पर श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित अब शरद ऋतु तो आ गई है। शरद ऋतु आने के कारण रंग बिरंगे पुष्प खिलने लगे। अब वही समय आया जब चीर हरण हो रहा था, ठाकुर ने लीला करी। तभी एक बड़ा ही सुंदर दिन दिया। वही आज दिन आ गया, वही समय आज आया शरद ऋतु का। आज इसी समय कन्हैया ने कहा था जाओ गोपियों हम शरद ऋतु के समय तुम्हारे साथ आकर के रास रचेंगे। आज वही समय आया। आज सभी गोपियां आनंदित हो गई कि आज समय आ गया।
अब कन्हैया जाते हैं वन में। कहाँ पर पहुंचे? वन में। और वन में उठाई अपनी बंसी और बंसी की तान जैसे ही छोड़ी, आज सब मगन हो गए। अच्छा, ये बंसी की तान सबको नहीं सुनाई देती, ये बंसी की तान सिर्फ श्याम तेरी बंसी। बढ़िया तो देख बच्चे सीटी बंद कर तो आया जाती है। श्याम तेरी बंसी पागल कर 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 जाती है। पागल कर जाती है। पागल कर जाती है। पागल कर जाती है, पागल कर जाती है। श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। पागल कर जाती है। राधे बोलिए राज बिहारी। यहाँ लोग के पास नहीं जाना, ये कान सभी के कानों पर नहीं जाना ना। ये बहुत ही कम ऐसी भाग्यशाली गोपी है जिनकी एक आवाज लगाई, अरे सासू माँ कनिक जल्दी आ जाओ, भोजन कर लो, तुम जाओ जल्दी। पूरा परिवार, सास ससुर पतिदेव सब लोग आ गए, आसन पर विराजित किया गया। और आज भोजन परोसने गए। भोजन परोसते परोसते कानों के पास तान आने लगी। अब जैसे जैसे तान आने लगी, इधर ससुर जी ने मांग ली सब्जी। तनिक बहू तनिक सुनो तो, तनिक सब्जी ले आओ, सब्जी खत्म है, तुम्हें दिखाई नहीं देता, सब्जी लेकर। बहू गई सब्जी लेकर के आई। जैसे सब्जी लेकर के चली और जैसे डालने गई, सोई तुरंत ये जो बासुरी की तान है ये तक पहुंच गई कानों तक। जो सब्जी डाल
तो यहाँ पर गोपी ने क्या किया, वो चमचा वापस किया, जो कटोरा था वो कटोरा उठाया और अपने ससुर के खोपड़ी में, अब गरम गरम सब्जी, अब ससुर जी तिलमिला उठे, अरे काय रे बहुत तुझे दिखाई नहीं देता, अब बहुत कुछ बोले थोड़ी कहाँ से बोले, ससुर खूब चिल्लाए, काय तुम्हें दिखाई नहीं देता, तुझे डालना चाहिए था यहाँ पर, मेरे ऊपर हम तो चल गए, मर गए, मार डाला इस बहू ने, मार डाला। आज गोपी सब कुछ छोड़ करके बस तान में बावरी है और बस पहुंचती गई कहाँ पर, सीधे प्रभु के पास पहुंची। अब ये तो गोपी और एक गोपी क्या करें सुनिएगा, ये गोपी रात्रि के समय अपना श्रृंगार कर रही है। अब श्रृंगार की बात आई है तो यहाँ पर एक भाभी, साथ में देवर, अब भाभी कर रही थी अपना श्रृंगार, रात्रि। घर में कोई था नहीं, सिर्फ देवर और भाभी। देवर चुपके देख रहे हैं कि भाभी अपना श्रृंगार कैसे करेगा, देखते हैं। उसी श्रृंगार के सामान में रखी थी क्या, जो हमारी मैया, हमारी बहनें सबसे ज्यादा लगाती हैं, क्या फेयर एंड लवली क्रीम, उसी डिब्बे में रखी थी श्रृंगार के सामान। अब यहाँ पर भाभी ने अपना श्रृंगार किया और चली गई, वैसी खुला रख के चली गई। अब इधर से पीछे से देवर आया, देखा बड़ी देर तक तो निहार है क्या है, उसमें दिखाई दी उनको फेयर एंड लवली क्रीम। उन्होंने क्रीम उठाई और हाथ में ली। बड़ी देर तक तो बस देखते रहे है क्या, बड़ी देर तक देखते रहे, फिर हाथ से वो क्रीम ली और उठा करके चाटा, जैसे ही चाटी वो क्रीम। अब ये चाटने में देख लिया भाभी ने, भाई ने 2 झापड़ लगाए, भैया तुम्हें खाए नहीं देना, ये चाटने वाली चीज है। तो यहाँ पर देवर रोने लगे, रोते उतनी समय आगमन हो गया भैया का आगमन हो गया। भैया ने रोते हुए देखा अपने छोटे भाई को, तो बड़ा क्रोध आया, घरवाली को बुलाया, तनी किधर क्यों रो रहा है? देवर भागते आया, भैया आज रोए, भाभी ने मारा। अब पति ने पूछे घरवाली से, काय क्यों मारा? पूरी बात बताई। अरे मेरे श्रृंगार के डिब्बे पर रखी थी फेयर एंड लवली क्रीम, और देखो उठाई इसने और लेकर के चाट ली। अरे कोई चाटने वाली चीज है, खाने वाली चीज है। देवर को बुलाया, अपने छोटे भाई को बुलाया, तनी की तरह पति देव ने बुलाया, तनी की तरह 2 झापड़ घसीट के और लगाए। अब और रोना प्रारंभ, देवर और रोने लगा, बोले भैया आपने काय को मारा? रोते पूछे, बोले अरे बावरे, जब तूने हाथ पर ली तो सूखी क्यों खाई? अरे रोटी में चुपड़ के खा ले। बोली समस्त भगवान की, बोली राधा रानी की। जैसे बोला तो भाभी ने सोचा दोनों बावरे क्या किया था। अब यहाँ पर श्रृंगार की बात आई, ये गोपी क्या करती है? ये गोपी अपना रात्रि के समय बड़ा ही सुंदर श्रृंगार कर रही थी। श्रृंगार करते करते ये बांसुरी की तान पहुंच गई कानों पर। आज ये गोपी ने श्रृंगार कैसे किया? ये तो बावरी हो गई, ये दीवानी हो गई। कैसी दीवानी हुई ये गोपी? बड़े ध्यान से सुनिएगा कि मैं तो दीवानी बनी, वो श्याम पिया की बनी, ओ मैं तो दीवानी बनी। कैसी दीवानी? बनी सुनेगा। ओ मैं तो दीवानी बनी, श्याम पिया की बनी, मैं तो दीवानी बनी, श्याम पिया की बनी, मैं तो दीवानी
में लाली होठ पे काजल आँख में लाली होठ पे काजल आँख में लाली होठ पे काजल आँख में लाली होठ पे काजल नाक में घड़िया लगा ले नाक में घड़िया लगा ले चली बोली राधा रानी सरकार की जय हो। सो राधे श्री राधे